नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज इस संदेश के द्वारा हमसे बात करें। मैं बहुत खुश हूँ आज इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए। मेरे प्रिय खास करके गुड फ्राइडे या तो ये इन दिनों में परमेश्वर के वचन को, क्रूस की संदेश को हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सुन के आ रहे हैं पिछले 40 दिनों से लेकर आज तक। और आज यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपने जीवन को बलिदान किया हुआ यह समय है। हम प्रार्थना के साथ यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर ध्यान देते हुए वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। आइए परमेश्वर के वचन को हम आगे बढ़े, परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करें। इब्रानियों 12वां अध्याय 2 और 3 दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। और चैप्टर 12 वर्स 2 and 3। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। आमीन। मेरे प्रिय यहाँ पर देखें, और यीशु मसीह होगा स्वर्ग में पिता परमेश्वर को उपस्थिति में एक डिस्कस हो गया होगा, जो भी हो। देखिए जगत के लिए, जगत के लोगों के पापों के लिए, मनुष्यों का पापों के लिए मरने के लिए यीशु मसीह ने नियुक्त किया गए, है ना। जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए या तो आशीष पाने के लिए, है ना, हम तैयार हो जाए, है ना। हमें से अभी मैं बोलूँगा यहाँ से बोलूँगा अमेरिका में कौन जाएगा घूम कर आने के लिए, अगर पूछे सब तैयार हो जाएंगे, है ना। मैं जाऊँगा, है ना, मैं जाऊँगा। लेकिन हम बोलेंगे, समझ लेना, चाइना में जाकर यीशु मसीह के लिए मरने के लिए कौन जाएगा, पूछेंगे तो कोई जाएगा? जाएंगे हम? नहीं जाएंगे, है ना। अच्छा काम के लिए, बड़ा काम के लिए हम हर बात हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर में कुछ परेशानी आने वाले बात है ना, या कुछ दुख आने वाले बात है, या हम ज्यादा मेहनत करने वाले बात है, हम थोड़ा पीछे हटने के लिए सोचते हैं ना, थोड़ा और हल्का काम आएगा। फिर शरीर में परेशानी आने वाले बातों के लिए अगर हम दूर होने वाले होगा तो वो भी क्रूस पर, है ना, लोगों के सामने, दुनिया के सामने जिंदा एक सेकंड सताते मरने के लिए कौन माने, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए इस सजा को, सजा है ना, पाप की सजा जो मुझको और आपको मिलने वाला, इस सजा को प्यार से स्वीकार किया। हालेलुया। या तो मुझको और आपको बचाने के लिए और कोई नहीं थे, और कोई तैयारी नहीं थे। तब यीशु ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दिया। ठीक है, अगर हमारा माँ बाप में कौन सा माँ बाप है मरने के लिए, लोगों के लिए मरने के लिए अपना बेटा बेटी के देंगे क्या हम? हमारे बच्चों को कुछ काम करने में हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। हमारे बच्चे कुछ काम करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता। किसी के घर पर जाकर कुछ काम करना मानेगा? अगर आपके बच्चे किसी के घर पर जाकर झाड़ू पोछा लगाएगा या बर्तन धोएगा या गाड़ी साफ करेगा, आपको कैसे लगेगा? जवाब दे दीजिए, अच्छा लगेगा क्या? आप हाँ ठीक है मानोगे? आजकल तो ऐसे हमारे बच्चे चर्च में आकर कुछ काम करना भी कई माँ बाप को पसंद नहीं। हालेलुया। हमारे बच्चे चर्च में जाकर काम करता है ना, झाड़ू पोछा लगाते, बिछाते हैं, कपड़ा गंदा हो जाएगा, है ना, बच्चा का पसीना आ जाएगा करके हम चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने देखें अपने एकलौता पुत्र, निज पुत्र को दे दिया जगत के लिए, बलिदान होने के लिए। हम अपने बच्चों को सेवागाई के लिए भेजेंगे, सुसमाचार बांटने के लिए हम टीम बनाकर
चलो आज हमारे बच्चे जाएं, क्वायर में नहीं बेचते हैं, जो स्टेज में खड़े होकर आपके बच्चे सबके सामने माइक पकड़कर गीत गाएंगे, बोलने से भी हम किराए दे रहे हैं, बोलने से भी लोग बेचते नहीं, उतना दूर कहाँ जाएगा, कहाँ, है ना। स्वर्ग से पृथ्वी तक उन्होंने भेजा, जाकर तो अपना जान दे दे लोगों को। कितना प्यार है। यहाँ पर लिखे हैं, पढ़िए, बहुत अच्छा वचन 12 का, धीरे धीरे पढ़ते जाइए, 2 और 3। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखिए यहाँ पर देखें, बड़ी आनंद से, बड़ी खुशी से, बड़ी आनंद से, बड़ी खुशी से क्रूस को, मृत्यु को, और जो निंदा, जो बदनाम, जो अपमान, उसको तुच्छ जानकर बड़ी खुशी से स्वीकार किया। समझ रहे? हम यीशु बोलने के लिए भी, हम यीशु के विश्वास करता बोलने के लिए शर्माता है। हाथ में बाइबल लेकर जाने के लिए हम शर्माते हैं। हाथ में बाइबल लेकर प्रचार करने के लिए हम शर्माते हैं। हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, टेबल का, आल्टर में कहीं हम पादरियों प्रचार करते हैं, आल्टर में मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर में देखे यूं करके बैठा है। पहले लोग बाइबल से प्रचार करते हैं। इस पवित्र शास्त्र को हाथ में लेने में हमें अलग ताकत आता है, अंदर एक अलग जोश आता है, एक पवित्रता होता है। अपने आप को हम कुछ एक जगह जब ये हाथ में लेते हैं, ऐसे हम नहीं लेते हैं ना, हमारे अंदर कुछ होता है। लेकिन आजकल इसको ये नहीं चाहिए। काफी लोग बोलते हैं छोटा सा बाइबल हुआ था, दे दीजिए, हमारे जेब में रखूंगा। पादरी साहब छोटा बाइबल से पढ़ने की दिखाई भी नहीं देगा, फॉर्मेलिटी के लिए हाथ में एक बाइबल, हैंड बैग लेकर हम घूमते हैं। बड़ा बड़ा मोबाइल, आईफोन वगैरह लेकर हम घूमते हैं हाथ में, है ना। उसके अंदर बहुत सारे आपके जीवन का, आत्मा का, शरीर को, प्राण को खराब करने वाली चीजें भरे हुए हैं, आपको परमेश्वर से अलग करने वाले, आपका समय को परमेश्वर से दूर करने वाली चीजें, वो लेकर हम घूमते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र को लेकर जाने के लिए शर्माते हैं। चर्च में आते हैं तो प्रार्थना में आते हो तो हाथ में लेकर आने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। मैं यीशु को मानता हूँ, बोलने के लिए हमें शर्माते हैं। कोई सरकारी तरफ से कुछ बेनिफिट कट जाएगा तो बोलेंगे तो हम नहीं, मैं यीशु का, मैं तो वैसे ही जाता था। अरे चर्च में जाता, अरे यार तू भी बोलने लगे, मैं तो वैसे ही जाता, थोड़ा जाकर बैठ कर टाइम पास कर दिया था, है ना। हाँ, मुझे कुछ कितना भी मुझे बड़ाई हो जाए, कितना भी मुझे दुख सताओ, परेशानी मिले, मैं यीशु का हूँ। हालेलुया। यीशु के बेटा, यीशु की बेटी बोले। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अपमान को खुशी से स्वीकार किया। कौन सा अपमान? अभी भाई लोग ने बोला, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना का किताब में अंतिम भागों में देखे कितना सताएं पुरुष के समय पर, है ना। उनको क्या क्या मारा, वो भी कैसे मारा है, वो चेन से मारा है, और उसका नाम चेन का घोड़े में गोली जैसे होंगे, उसमें से पूरा कील ढका होगा। जब आप मारते खींचता है ना, पूरा शरीर मांस निकल कर आते थे। लिखा है जैसे हल चलाते हैं खेत में जब हल चलाते कैसे होता है, पूरा मिट्टी खुदाई होता है। शरीर को लोग ने खुदाई किया है। और मगा याजक और वेद शास्त्रीय परिचय सारे मजे लिए हैं। रोम का लोग, अधिकारियों लोग ने क्या किया, रोमन गवर्नमेंट का शासन बहुत किया है, सताए। अब 6-6 इंच कील ठोका है, जो ताज है ना, उसमें कृष्णा के नाम से उसका काटा के 6-6 इंच लंबाई होता है ना। मारा, पूरा रात मारा। देखिए कितने सताए, दाढ़ी का बाल पकड़कर खींचा, मारा, थूका, बोला भविष्यवाण कर, किसने तुम्हें मारा? कि यीशु को नहीं मालूम है? 12 बड़ी भीड़ में 12 साल लघु बगाने वाली स्त्री वस्त्र को कोने के छूने के बाद किसने मुझे छुआ करके पूछा हुआ, क्या मालूम नहीं है? इनकार क्या नाम, युदास इनकार करेगा, मालूम है। पतरस उनका इनकार करेगा, मालूम है।
युदास पकड़वाएगा, मालूम है। हालेलुया, सब कुछ मालूम है। देखिए उस समय पर भी टैक्स देने के लिए लोग टैक्स मांगेंगे कि मच्छी की तैयारी, ये तो जट मालूम है। हालेलुया, उनके क्या नहीं मालूम है। सारे निंदा, बदनाम, अपमान, इतना ठट्टा किया, मजाक उड़ाया, मार पीट कर ये यहूदा का राजा करके बोर्ड भी लगवाए गए। इतना सताव, परेशानी, निंदा, बदनाम उन्होंने खुशी से स्वीकार किया है और क्रूस को अपनाया, क्रूस को, मृत्यु को अपनाया, ताकि पिता की दाहिना ओर बैठने के लिए उनका आगे जो रखा हुआ उस आनंद के बारे में, उस खुशी के बारे में, इस संसार की, इस क्रूस की दुख को उन्होंने उठाया, उन आगे रखा। मेरे लिए और आपके लिए हमारे आगे एक खुशी के समय रखा गया, आनंद जीवन है वो। हालेलुया, पिता के साथ वास करने का, पिता परमेश्वर के साथ, परमेश्वर स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में हम परमेश्वर के संग रहने के एक दिन रखा है। लेकिन उससे वहां पहुंचने से पहले हमें संसार में हमें दुख उठाना, परेशानी उठाना, सताव मिलेगा यीशु मसीह के कारण। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो क्रूस को, मृत्यु को खुशी से सह लिया हो, अपनाए, क्योंकि उनके सामने रखा। क्यों? मैं मरूंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा, उठकर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पिता की दाहिने ओर बैठूंगा। हालेलुया, क्योंकि सारे नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया है, यीशु के नाम में सारे घुटने टिकेगा। हालेलुया, सारे जीव स्वीकार करेगा, अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, एक बड़ा नाम दिया गया है। क्योंकि बड़ा नाम कब मिला? जब वो हम पिछले दिनों में देखा, फिलिपियंस 2 अध्याय, वो पूरा का पूरा अपने आप को दास का रूपांतर लेकर आए, शून्य बना। सारे सृष्टि के मालिक है, लेकिन वो दास बनकर आए, सेवा लेने के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए, अपने आप को छोटा बनकर आए, अपने आप को दीन बना, नम्र बना, लोगों के पांव धोए। प्रेज़ लॉर्ड। हम अपने पांव धोने के लिए किसी और आकर धुलाई तो नहीं करेंगे, हम इंतजार करते हैं, है ना। अपना हाथ धोने के लिए हम जाते, ये भी जाते हो, देखते हैं हम पंप मारेंगे तो लोग आकर, एक बंदा पंप मारेगा वो बेचारा, वो हाथ धोने के लिए, लेकिन उसे 150 लोग जाकर हाथ धोए। ये देखकर लोग करते रहते, फिर मैं बोला अरे भाई तू कर ले, मैं पंप मार। हमें पैर में कुछ कीचड़ हो गया तो है, कीचड़ हो गया मम्मी, अरे पापा, है ना। हम अपना उसको धोने के लिए किसी और के इंतजार करते हैं। हमारा पाप का खून धोने के लिए यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू बहाया। जब देखे वो उन्हीं को और ध्यान दें, पवित्र शास्त्र में सिखा तो उन्हीं को और ध्यान दें, जो क्रूस की जो इस सजा को और इस सताव को, इस अपमान को, इस निंदा को, इस बदनाम को लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाया, लोग ने बड़ी मजाक उठाया, ठट्टा किया है और हंस रहे थे लोग, उल्टा सीधा बोला है। यीशु ने कुछ नहीं बोला। ये सारी चीज किस लिए? मेरे लिए और आपके लिए। क्यों? वो पिता की दाहिने ओर बैठने के लिए। और ये सारे किसके द्वारा किए? तीसरा वचन में पढ़िए, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर पापियों को कारण किया है, जो यीशु मसीह के सजा दिया, सताया है, दुख दिया है, निंदा किया, बदनाम किया, ठट्टा किया, मजाक उठाया, ये सारे लोग क्या धार्मिक लोग हैं? धार्मिक रूप में बना हुआ अधिकारी लोग, अधिकार का दुष्प्रयोग किया लोग। और जो वहाँ पर याजक, माथा याजक, बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग जो धार्मिक वस्त्र कपड़ा पहनकर धार्मिक व्यक्ति करके दिखाने वाले, सारे ये काम किए। सारे पापी लोग, पापियों से सताए गए, पवित्र। हम कई बार हम सोचते हैं मैंने कौन सा गलत कर लिया है, लोग ऐसे बोला, हम सहन नहीं कर पाते हैं, हम माफ नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा जवाब वचन सुना, किसी की गलती को किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया कि या किसी ने कुछ कर लिया है, हम माफ नहीं कर पाते हैं, है ना। हमें नींद नहीं आता है, सहन नहीं होता है, खाना पीना छोड़कर हम रोते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, हाँ ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे लग रहा, मुझे वैसे हो रहा है। इसने कौन सा गलत काम किया? उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ? आपको लग रहा है मेरे साथ ये बसारे हो रहा है, जरा सा कोई कुछ बोल दिया था, हम फांसी लगाकर मर जाते हैं, जहर पी लेते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के साथ संबंध छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, है ना।
लेकिन यीशु ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो कुछ हमने किया, मैंने किया, आपने किया, हम लोग ने किया, जो और कोई ने किया, वो सारी चीज अपने ऊपर लेकर मुझको और आपको आजाद किया। प्रेज़ लॉर्ड। पापियों ने लोग सताया है। ये सारी चीज किस बात के लिए, क्यों किया उन्होंने, क्यों खुशी से लिया? लिखा है वहां पर, उन्होंने सहन किया, सह लिया ना? उन्होंने पूरा का पूरा कुछ नहीं बोला, जो करना कर लो मेरे साथ, जो करना कर। वो उन्होंने हमें मेरा मित्र बोलने के लिए वो शर्माया नहीं, हमें मेरा भाई बोलने के लिए शर्माया नहीं, है ना? लेकिन हमारे विरोध में हमारा खुद सगा भाई सगा बहन कुछ बोल दिया तो हम बात नहीं करते। एक बार मेरा भाई ने कुछ गलत काम करके आया, दारू पीने की दुकान में, दारू की दुकान में लड़ाई झगड़ा करके दारू का मटका का गिरा कर आ गया। हाँ, फिर लास्ट में उनके विरोध में काफी लोग हो गया। वो बचाने के लिए मेरे पास आए, भैया कैसे भी मुझे बचाओ। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, बाहर निकाल कर मार खाओगे, क्योंकि उस वक्त में इंसान नहीं थे। सगा भाई गलती करके आया, मुझे बोला, पैर पकड़कर रोया, भैया मुझे बचा ला, आप ही बचा सकते, गलती से हो गया, मैंने गलती किया ना, भुगता। उनका एक लात मारा, बाहर खींचा, कुंडी लगाकर मैं अंदर बैठ गया, लोग मारने दो गए। लेकिन लोगों को मालूम हो गया ये फलाना का भाई है, लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं वहां पर इंसानियत का प्यार नहीं किया मैं, ताकि मैं उस वक्त प्रभु में नहीं थे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया में ऐसे, लेकिन यीशु जहाँ दुनिया में इनकार करते थे, जो स्वर्ग में इनकार कर लिया करने वाले था, है ना? क्योंकि पापी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, अनंत मृत्यु। इन सारी चीजों से हमें छुड़ाने के लिए उन्होंने बड़ी खुशी से अपनाया अपना क्रूस की मृत्यु को। क्यों बढ़े? आइए हम परमेश्वर वचन को हम आगे बढ़े। हालेलुया। ऐसा है तो 53 में हम देखेंगे पूरा क्रूस के बारे में यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुआ बातें, लेकिन वो सच है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उनका देखिए दूसरा वचन में लिखा है, उनका चेहरा कितना सुंदर था पहले, लेकिन लिखा है जब क्रूस पर देखा जाता था, वो पूरा जैसे खेत में हल चलाया वैसे पूरा गोद रखा है, नोच रखा है, लोग है पूरा फाड़ फूड़ के रखा है। उनका रंग रूप सब कुछ बदल गया, पहचान नहीं पा रहे। पढ़िए 53 के 2। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखिए वो सूखा हुआ जमीन जैसे, सूखा हुआ जमीन कैसे होगा? जहाँ कई बार मैं झारखंड में जब गया तभी वहां देखा, पूरा जमीन पूरा फटा है ना, जमीन पूरा देखेंगे लाइन बना हुआ, पूरा सूख जाता फट जाता है ना, वैसे थे उनके चेहरा। उनका देखने के लिए उनका कोई रंग रूप दिख नहीं रहा, पहचान नहीं पा रहे, ना कुछ सुंदरता ना कुछ सूरत। हालेलुया, हालेलुया। हमें देखकर हम पसंद भी नहीं हुआ उनका देखकर, पूरा खून फारा मांस लटका हुआ कैसे रहेगा? जब गाँव गए थे बर्तना में, नीलम जी का भाई बिजली में जो लग गया था आग, वो अस्पताल से उठकर भाग कर आया हम लोगों से मिलने के लिए। देखा था पूरा चमड़ा इधर उधर क्या हो रहा है ना, देखा ना, आपको देखा होगा ना, छिलका पूरा चमड़ा का। नीलम जी है ना, छिलका उतर देखा हो कैसे रहेगा। जब आग जिसका आग लग जाता है, ठीक है, आप जाके देख लेना आग वाले वार्ड में जाके, जिंदगी में आप पूरा परेशानी हो जाओगे, देख नहीं पाओगे। मैं कई जगह पर देखता हूँ टुकड़ा चुपक जाते थे दीवार में, लोग अपना जान बचाने के लिए जगह हाथ रखेंगे ना, वहाँ शरीर टुकड़ा हो जाता। इतना सोच के देख लें, यीशु मसीह का पूरा रात मार के पीट कर नोच कर पूरा हल चलाया शरीर, कैसे रहेगा? उनका रंग रूप पहचान नहीं पा रही, यीशु है करके बोल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना दुख किस लिए, किसकी वजह से? बिल्कुल उन्होंने सहन लिया है सारे दुख परेशानी है। बड़े ऐसे 53 का 3। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हम
ने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया, उनको मूल्य नहीं जाना, हमने तुच्छ जाना। इसने लोगों ने सोचा ये कुछ गलत किया होगा, इसलिए तो मजा किया लोग। तू तो परमेश्वर के पुत्र बोलते थे ना, करके दिखा। मुझसे भी काफी लोग बोलते थे तो यीशु यीशु बोलते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है बोलते हैं, ये करके दिखा, वो करके दिखा, हम विश्वास करेंगे। हम दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए हम चिन्ह चमत्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हम विश्वास करना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यीशु मसीह की स्थिति देखकर लोग इनकार किया। आज भी हमारे अंदर तो कुछ फर्क पड़ता है। आज भी हमारे सोच में विचार में यीशु मर गया है ना, क्रूस पर टांगा हुआ है ना। क्रूस टांग लेते हैं कान में, नाक में और गले में टांग कर घूमते हैं, उसका मतलब नहीं जानते हैं काफी लोग, है ना। ये मूर्खता, नाश होने वाले क्रूस के संदेश, नष्ट होने वाले के लिए, नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। यीशु मसीह के बारे में बताएं, काफी लोगों को गुस्सा आता है। मूर्ख का गुस्सा आएगा क्योंकि वो नाश होने वाला है। यीशु मसीह के बारे में सुनने में लोगों का जलन होता है, यीशु के बारे में सुनकर लोग गुस्सा आता है, यीशु के बारे में सुसमाचार बांटने वालों को मारते हैं, मार डालते हैं, जान निकलवाते हैं, क्योंकि वो मूर्खता है। पुरुष के संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता लगता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से मिलने वाले सामर्थ्य हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। उद्धार पाने वालों के लिए पुरुष के संदेश सामर्थ्य है। उद्धार पाने वालों के लिए, नाश होने वाले, नरक में जाने वालों को पुरुष के संदेश मजा नहीं आएगा। हालेलुया, इसलिए तो विरोध में आते हैं लोग। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करें, विरोध खड़े हो जाते हैं लोग। हालेलुया, क्यों? नाश होने वाला है। बाइबल में अच्छी तरह लिखा है, प्रेज गॉड। पहले कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है, पढ़ के देखें फटाफट निकाल कर। क्रूस के संदेश, यीशु मसीह का क्रूस पर स्थिति देखकर लोगों ने इनकार किया, मजाक उड़ा रहे थे, मुंह मोड़ लिया, मुंह फेर लिया, उनको और ध्यान नहीं दिया है। बाइबल हमें सिखाते हैं यीशु को ध्यान दो। हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा, क्रूस की संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, उद्धार पाने वाले परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज गॉड। उद्धार पाने, लोग उद्धार पाना नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं जानते हैं इस दुनिया की जीवन के अंत में, ये दुनिया का जीवन जब मनुष्य खत्म करेगा, एक नया जीवन शुरू होता है, वो अनंत जीवन होगा या तो अनंत मृत्यु होगा। क्योंकि जो मूर्ख है उनका स्वर्ग नरक के बारे में कोई दर्शन नहीं है। मरने के बाद कौन जाने, हालेलुया, मरने के बाद कौन जाने लोग सोचते हैं। हालेलुया, और जिनके पीछे जा रहा है वो सिखा के रखा है, मरने के बाद जलाने के वक्त, दफनाने के वक्त बोलेगा 3 दिन के बाद आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा। या कुत्ता बनकर आएगा, बिल्ली बनकर आएगा, कबूतर बनकर आएगा, कौवा बनकर आएगा। सुबह सुबह सारे मन पसंद की चीजें बनाकर छत पे रखते हैं। कौवा आकर खा लिया तो बोलते हैं हाँ मेरा पापा आ गए, मम्मी आ गई, मेरा दादा आ गया, नाना आ गया, ये आ गया, वो आ गया। आया कौवा आए, कुत्ता आएगा, खाएगा, कब्रिस्तान में ले जाके पसंद की चीजें खिलाएगा। अंत विश्वासी लोग पुरुष के संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनका वो सोच विचार, वो दर्शन है ही नहीं। दुनिया में काफी लोगों को पूछ ले, अरे भाई तू मरने के बाद कहाँ जाएगा? मुझे क्या पता, किसका पता? वो आकर बोलेगा, कौन? जो जला रहे, जो दफना रहे, वो बोलेगा हाँ ये आगे तीसरा दिन आकर बताएगा, हाँ कबूतर बनकर आएगा, रोड पे उनको दान दे दे। पक्षी हम प्रभु ने बनाए, हालेलुया, पशु हम परमेश्वर ने बनाए। प्रेज गॉड। मेरे भाई, सुसमाचार इसलिए, क्रूस के संदेश इसलिए दिया जाता है, केवल इस संसार में इंसान की जिंदगी समाप्त नहीं होता है। इस संसार का जीवन स्वर्ग में जाने, नरक में जाने के निर्णय करने वाली एक जगह है। हालेलुया, दोबारा आप जी उठेगा, जाएगा कहाँ? पवित्र शास्त्र में अच्छी तरह लिखा है, यूहन्ना 5 अध्याय पर देखेंगे तो वहां पर लिखा है, मरे हुए लोग सारे उठेंगे, अच्छा भला किया हुआ लोग स्वर्ग के लिए जाएंगे, अनंत जीवन के लिए, बुरा काम किया हुआ लोग नरक के लिए जाएंगे करके लिखा है। और मैं मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता करके यीशु ने बोला। इसके मतलब क्या? पिता कहाँ पर बैठा? स्वर्ग में है, जो सृष्टि करता है।
पवित्र परमेश्वर, सारे अंड ब्रह्मांड को बनाया हुआ परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्ग नरक सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर, बड़े लोगों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए स्वर्ग, और उद्धार का इनकार किया हुआ मूर्खों के लिए नरक बना के रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यीशु को देखकर मुंह फेर लेते हैं। लोगों ने किया, मुंह फेर लिया था, उनको ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा ये सारे मनुष्यों ने उसका इनकार किया है। कौन इनकार करेगा यीशु मसीह को? जो नष्ट होने वाले इनकार करेंगे, नरक में जाने वाले यीशु मसीह को अपनाएंगे नहीं, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में अपनाएंगे नहीं। मेरे प्रिय, वो यीशु को देखकर जलन आएगा, गुस्सा आएगा, यीशु के बारे में बोलने वालों को क्या करेगा? वो मार डालेंगे, क्योंकि उनको सिखा के रखा लोग ने अपना धंधा चलाने के लिए। अंधविश्वास दिमाग में भर के रखा, पर्दा डाल रखा है शैतान ने पर्दा डाल रखा है। यीशु का सुसमाचार का रोशनी इन लोगों पर ना चमके, प्रकट ना हो जाए, प्रकाश ना हो जाए करके पवित्र शास्त्र में अच्छी तरह लिखा है। शैतान ने मन अंधविश्वास में डुबा के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह के लोग इनकार करते हैं। क्रूस के संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता। मेरे प्रिय, आइए पढ़े यशायाह 53 उसका 4 पढ़े। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। देखिए, हमारे यीशु मसीह ने इतने सारे दुख तकलीफ, क्रूस की निंदा, बदनाम और दुख जो भी सताए गए हैं, सब कुछ किस लिए है? मेरे लिए और आपके लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें पापों से, नरक से, मृत्यु से छुटकारा देने के लिए। लेकिन हमने सोचा है ये कुछ गलत काम किया, इसीलिए परमेश्वर उसको सजा दे रहा है। ये इतना मूर्ख है मनुष्य। मेरे गलती के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए यीशु को क्रूस की सजा मिला, ये समझने नहीं पा रहे। लेकिन लोग, हमारे सोच में क्या है? अगर कोई किसी को मार रहा होगा तो हम सीधा बोलते हैं कोई गलती किया होगा इसलिए मार। कोई बीमार आ गया था, कुछ पाप किया होगा, बीमार आ गया, पता नहीं कौन सा गलती के कौन सा पाप किया। जब एक अंधा आया, लोगों ने पूछा ये क्या कारण है? इनका मम्मी पापा का पाप है या इनका पूर्व लोगों का पाप है ये अंधा पैदा हुआ? यीशु ने क्या बोला? ना इन्होंने गलती किया, ना इनका माँ बाप ने, ना इनका पूर्व ने, परमेश्वर के नाम महिमा होने के लिए अंधा हुआ। हालेलुया। लोग तो हमेशा तैयार रहते दूसरों को और उंगली उठाने के लिए। यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके पापों के कारण सजा मिल रहा है, लेकिन लोग सोचा परमेश्वर, ये यीशु ने कुछ गलत काम किया इसलिए परमेश्वर बोल से सजा मिल। ये सारे दुख, क्रूस के सारे दुख, सजा, सताव, परेशानी उन्होंने प्यार से, खुशी से अपना लिया। किसके वजह से? मेरे लिए और आपके लिए। 5 पढ़े। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमें चंगाई देने के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे हरकतों के लिए वो कुचला गया, सताया गया, मारा गया, फूटा गया। हालेलुया। थूका गया, सताए, जिंदा। हम बचपन में हमारे गांव में से दूसरा गांव जा रहे थे, वहां पर ये हमारा गांव में ज्यादा रोड के साइड पे इमली के पेड़ होते हैं। वो इमली के पेड़ में जिंदा ये घाल उतार कर, चमड़ा उतार कर एक बंदा कर रखा। कितना दर्द हुआ हो, जिंदा रख। कुछ लोग जिंदा जलाते हैं, कुछ लोग जिंदा गाड़ते हैं, कुछ लोग जिंदा नरबली देते हैं, अंधविश्वासी लोग। कुछ लोग जिंदा सताते हैं, मारते हैं। कई आदमी अपने बीबी को सिगरेट पीकर हर जगह क्या करते हैं? वो भी जहाँ नाजुक बिल्कुल वहां पर लगाते हैं, लोहा गर्म करके रखते हैं। काफी लोग माँ बाप, एक माँ ने अपने बच्चों को पता नहीं कुछ गलती के, छोटे बच्चे 4-5 साल की, पूरा लोहा गर्म करके पूरा शरीर में निशान बना के रखते। काफी लोग। लेकिन इस मसीह के पब्लिक में दिन दिन में सताए गए, मारा गए, पीटा गए, थूका गए, पूरा टुकड़ा टुकड़ा बनाए गए हमें चंगाई देने के लिए। उनको फोड़े करने से चंगे होता है। हम प्रार्थना करते, बीमारी आ गया तो हालेलुया। कल एक मैंने यूपी से फोन किया, बहुत बुरा हाल है, प्रार्थना किया, सुबह फोन आ गए, पास्टर जी आप मेरे लिए दुआ करते हैं, धन्यवाद।
मैं ठीक हो गया, आप मेरे लिए चिंता कर रहे होंगे, मैं इसलिए पहले का भाई मैं आपको बोल। हम बोलते हैं प्रभु आपके कोड़े गाने के भेज है वहां पर चंगाई दे, प्रेज द लॉर्ड। चंगे होते क्यों? उन्होंने हमें चंगाई देने के लिए मत्ती 8:17 में लिखा वो हमारे सारे बीमार को दर्द को क्रूस पर उठा लिया। हालेलुया। हम उन बातों को याद दिलाकर हम चंगाई पाते हैं, हम शांति पाते हैं, हमें आशीष पाते हैं। हमारे लिए 6 पढ़िए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो भटके हुए लोग थे, सबके सब भेड़े के समान। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम अपना अपना मार्ग लिया, अपना मनमानी कर देते हैं। हम प्रभु का ना परमेश्वर का कानून व्यवस्था को हम नहीं मानते थे, सब अपना अपना मनमानी चलते थे। हाँ, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और हमारे सारे जो गलती किया है, सारे अधर्म पाप क्या करता है? यीशु ने, पिता परमेश्वर ने यीशु को ऊपर डाल दी। हम कई बार हमारे घर पर लड़ाई होता है ना, एक भाई अच्छा परिवार का जमावरी होगा, एक लड़का 2-3 लड़के समझेगा ना घर पे, एक 2-3 लड़का में क्या होगा, एक लड़का क्या करेगा, पूरा घर पर सारे काम करेगा, मम्मी पापा का बात मानेगा, घर का ख्याल रखेगा, सब कुछ ध्यान रखेगा। दूसरा भाई या एक या 2-3 क्या होगा, भाई या बहन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं, वो घूमता अपना मनमानी सोएगा, अपना मनमानी उठेगा, उठकर नहा धोकर क्रीम क्रीम लगाकर कपड़ा वपड़ा चेंज करके घूमने चला जाएगा, कोई जमावार नहीं। समझ रहे हैं? कई घरों में होता नहीं होता है, ये तो पूरा जमावारी पड़े रहेगा। हाँ, ये हमारे चर्च में भी आप लोग सोच रहे हो मैं सारा काम कर रहा हूँ, सब कुछ पादरी का बात मानता हूँ, लेकिन पादरी मुझे भी डांटते हैं उन लोगों के साथ, है ना? हालेलुया। डांट माँ बाप किसको बोलेगा? सबको डांट मिलेगा। या एक बंदा अच्छा काम कर रहा तो उसका तारीफ करेगा तो जलन भी आ जाएगा, और भाई भाई के बीच में जलन भी हो जाएगा। माँ बाप इसलिए सबको बराबर डांटते हैं, समझ रहे आप? हैं? ताकि सूरज का तारीफ करके आशीष का तारीफ नहीं करे तो क्या होगा? आशीष के अंदर खोट आएगा, गुस्सा आएगा। रोहित का तारीफ कर लिया, मोहित सोगित का क्या होगा? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? बदला लाएगा। इसलिए तो क्या है, आबेल और काइन के बीच में क्यों हुआ? मार डाला। आबेल को क्यों मार डाला? काइन जलन। हालेलुया। लेकिन बच्चे क्या करता है? मैं बात हम लड़ते थे, मैं मेरा धन का काम कर रहे थे, धन का लेकर मैं छावड़ लेकर आते थे मेरा घर के लिए, और कहीं जाना आना मिलना, लोगों से स्वीकार करना है, छोड़ना, लेकर आना है, घर के काम, दुकान से सामान लेना, सब कुछ मैं करता था। लेकिन मेरा भाई लोग कुछ नहीं करते। फिर मैं पापा से लड़ते थे, सारे काम मैं कर रहा हूँ और उल्टा आप हमें डांटता। पीछे मेरा पापा, फिर मैं बड़ी नाराज था मेरा पापा मम्मी से। मम्मी आप भी तो सपोर्ट नहीं करता है, मैं इतना तो करता हूँ, मैं ड्यूटी भी करके आता हूँ, फिर भी मुझे डांट मिलता है। फिर मैंने सोचा, फिर सारे यार ये लोग ऐसे करते हैं, मेरे से छोटा उससे बहुत प्यार करते हैं। पुराने लोगों को नाराज है, नया लोगों को थोड़ा पादरी ज्यादा समय दे दिया तो पुराने लोगों को गुस्सा आता है, नाराज हो जाते हैं। पादरी ना आजकल नयाओं के पीछे जाते हैं। 5 साल वालों को भी धुलाई करवाना पड़ता है, 25 साल वालों को भी धुलाई करूं, 50 साल वालों को भी धुलाई करना पड़ता है। कैसे रहेगा? मैं परेशानी थे। लेकिन एक दिन में अच्छा ना कि मेरा पापा मेरा घर पर कोई मेहमान आया था, उन लोगों के साथ बात करते मैं ध्यान दे रहे थे, क्या बात कर रहे थे। अचानक मेरे कान में पड़ा, मेरा बड़ा बेटा ना, उनके बारे में हमें चिंता नहीं है क्योंकि वो बहुत मेहनती है और घर का पूरा ख्याल रखता है। वो काम कर करा कि अपना घर के सारे सब कुछ करते हैं और अपने छोटा भाई बहनों को डांटते हैं, शिक्षा देता है और संभालते हैं, खुद पढ़ता है, सब कुछ करता है। और ये केवल अकेले नहीं, ये 100 लोगों को भी बिठाकर खिलाएगा पिलाएगा आने वाले समय पर, भविष्य में। हालेलुया। उनके बारे में चिंता। लेकिन मैंने इन लोगों के लिए चिंता क्या करूं, तब मेरा दिल में आया लेकिन हम क्या करते हैं, मैं बर्तन देकर सारे काम मुझे करवाते हैं। हम घर पर लड़ते हैं, लड़ते नहीं लड़ते नहीं, आप ही लड़ रहे होंगे अपने आप के लिए। अरे वो कुछ नहीं कर रहा, तुम उसके नहीं कर रहे, मम्मी पापा आप कुछ नहीं बोल रहे, मुझे बोल रहे होंगे आप, लड़ रहे होंगे आप। समझदार बने। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए सजा पिता परमेश्वर ने, हम मैं और आप कौन है? पिता का नहीं है क्या? यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, यीशु हमारा बड़ा भाई। लेकिन गलती, हरकत, अपराध, उल्टे पुल्टे काम, यारा फिर सब कुछ कौन कर रहे हैं? यीशु। किया कौन है? मैं और आप है। सजा किसको मिल रहा है? यीशु नाराज हो गया, नाराज हो गया। पढ़ के देखे 7वां वचन, तब आपको मालूम। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वो अपना मुंह भी नहीं खोला, सहता रहा, मारते जा रहे, मारते जा रहे, पीटते जा रहे, थोड़ी देर में जान भी निकलने वाला है, लेकिन वो चुपचाप सहन कर रहे हैं। हाँ। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कुतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मुंह नहीं खोला। देखो बार बार बोल रहे हैं, चुपचाप रहे। जितना सताना सताओ, जितना मुझे परेशानी करना परेशानी करो, मेरा भाई के लिए, मेरा बहन के लिए मैं सहन करूँ, लेकिन इस दंड का सजा मेरा भाई को, मेरा बहन को होने में नहीं दूंगा। हालेलुया। एक मार आपका मिला, आपका थोड़ा सा कहीं लग गया था, खून आ गया था, पूरा हंगामा करके दुनिया का इकट्ठा करते हो, अंतिम बूंद खून तक निकला करके निकल रहे हैं। वो पसीना खून का रूप में बाहर आया। इतना प्रार्थना किया मेरे लिए और आपके लिए। 5-10 मिनट हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, 2 मिनट घुटना टिक नहीं पा रहे। एक दिन एक व्यक्ति के लिए, दूसरा एक व्यक्ति के लिए, अविश्वास के लिए दुआ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिंदगी पूरा जीवन भर हम अपने लिए दुआ करते हैं, अपने परिवार के लिए दुआ करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं। यीशु कितना दुख सहा, लेकिन मुंह नहीं खोला। अगर आपने गलती नहीं किया, अगर किसी के वजह से आपको कुछ सजा मिला, पड़ा मिल गया, तो हिला देते दुनिया का, है ना? बताऊंगी मैं, बताऊंगा मैं कौन करके दिखाऊंगा। भाई बोलेगा मैं दिखाऊंगा, बहन बोलेगी मैं बताऊंगी। लेडीज बताती है ना, घर घरों जाकर बोलती, पीछे बोलती, लेकिन आदमी क्या करता है? आदमी दिखाने के लिए खड़े होता है, आ जाओ दिखाऊंगा कौन है, कौन है। लेकिन ये क्या है? वो सताता जा रहा है, छूर छूर हो रहा है, दबाए जा रहा है, परेशानी हो रहा है, लेकिन मुंह नहीं खोला, चुप। एक बार भी अपने पिता से नहीं पूछा, लोग ने गलती किया, आप मुझे क्यों सता रहे हो? पूछा है? अगर आपने कोई गलती नहीं किया, मेरे भाई ने एक बार चाबी उठाकर मेरे जेब में डाल दी, मुझे नहीं मालूम है, मेरे पापा ने आकर मुझे मारा, वोट पड़ गया, मुझे नहीं मालूम है क्यों मार खाया। बाद में मालूम हुआ था चाबी तूने चोरी की है। वो भी देखा, अपने बचाव के लिए मेरे भाई ने बोल भी दिया, पकड़वा दिया भैया का पैकेट में। मैं उसी दिन मेरे नानी के घर से, पापा से, मम्मी से मिलने के लिए आया हूँ। पहले बार मम्मी पापा से मिलने के लिए आ रहे, कई साल के बाद। आते उसी दिन मुझे मार मिला, चोरी कर रहे अभी इस उम्र में। मुझे मैं चोरी नहीं किया करके बोलने के लिए भी मौका नहीं मिला, वोट पट गया, बोल भी नहीं पाते, कौन है? सारे लोग रो रहे हैं। बाद में पता चला गलती से भाई ने किया, हमने बताया नहीं। अरे हम गलती नहीं किया, मारकर हमारा वोट फट गया था। अगर ये गलती किया करके मालूम होगा तो इनका क्या होगा? हाथ पैर टूट जाएगा, तोड़ देगा। मैंने बोला नहीं, बोल दिया, बोले मुझे मार तो मिल गया ना, कोई नहीं। मैंने भाई को बोला दोबारा ऐसे मत करो। प्रेज़ बीवला जैसे सामू जैसे उम्र का ऐसे प्रेज़ लॉर्ड। मुंह नहीं खोला, सता मुसीबत परेशानी ये सब हमारे लिए अपना आप चुपचाप सह लिया। पहले पत्रस 2:22-25 पढ़े। क्यों? इसलिए ये सारे दुख परेशानी। देखिए कैसे वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। पढ़िए उसका क्या नाम है? पहला पत्रस
दूसरा अध्याय 22 से 25। 12 पढ़िए, ऐसा है 53 12 क्या हुआ वहां पर, एक बार पढ़िए 12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुते का बोझ उठा लिया, पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। क्या किया? अपराधियों के लिए बहुत प्रार्थना, हे पिता इन्हें क्षमा कर किंगे नहीं जानते। इतना दुख देने के बाद, हे प्रभु स्वर्ग से आग आए जल जाए, या अपना रंग रूप दिखाया, मैं फोटो करके अपना पावर को दिखाया, हम होगा था अपना पावर नहीं दिखाओगे क्या? आजकल क्या करते हैं, अरे आजा आजा, अपना पावर दिखाने के लिए। एक बार हम यूपी में सेवाई में गया, मिर्जापुर काम पर, हमें लोग ने लपेट ले सुखी साहब चाय पीने के, मिर्जापुर में राजेपुर में फोन करके अपना पावर दिखाने के लिए भैया भाई काफी भीड़ों को बुला लिया लोग, है ना। अभी आपके साथ कुछ हो गया था, क्या होगा? आपके साथ कुछ हो गया था, आप क्या करोगे? अभी बताओ, अभी दिखाऊंगा मैं कौन, है ना। पावर दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ना, दिखाओगे आगे से, आप अपना पावर दिखाओगे। मुझे लोग बोलता है, अरे यार तू भी अपना पावर थोड़ा बहुत दिखाओ, मुझे बोलते लोग, मुझे आप कौन है करके दिखाओ। अरे हम कौन है भैया, वो अधिकार दिखाने के लिए दया किसने दिया? परमेश्वर ने हमें हजार लाखों करोड़ों गलती क्षमा किया होगा, तो हम दूसरों की एक गलती क्षमा करने में क्या परेशान है? हमारा हजार गालियां परमेश्वर ने क्षमा कर लिया था, हम किसी और से एक गाली सुनने में क्या फर्क पड़ता है? अगर आप प्रभु का बेटा प्रभु की बेटी होगा तो सहन शक्ति होगी, सहनशीलता आपके पास होगा। अगर आपके पास सहनता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, फिर आप परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं। पुरुष डालने से, प्रभु को जलाने से, चर्च में आने से, हजार दान दशमांश देने से कुछ नहीं होता मेरे प्रिय। भला काम करके सजा, बुरा नाम सुना तब फायदा परमेश्वर को। में लिखा अच्छी तरह, भला काम करके आपको सजा मिले। अगर बुरा काम करके सजा मिल रहा है, सजा चयन कर रहे थे, क्या करो? दो डाकू थे यीशु के साथ, उन्होंने दूसरा ने क्या बोला, अरे हमने किया वो गलती के लिए हम दंड पा रहे हैं, इन्होंने कौन सा गलती किया? तुम्हें परमेश्वर का डर नहीं है तुम्हारे अंदर, और पाप क्यों कर रहे तुम? हे प्रभु मुझे स्मरण करो। उन्होंने दया पाई, समझ रहे? हम होगा तो अपना दिखाने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते। वो किसके साथ गिना गया? अपराधियों के साथ, पापियों के साथ गिना गया करके। आप अच्छा होते हुए आप ऐसे दान दे गए तो गिना गया था, आपको कितना शर्म आएगा। दोबारा गली में कहा मेरे साथ ऐसे कुछ घटना हुआ, मैं दिल्ली 3 साल में हिंदी नहीं सीखूंगा करके मैंने दिल्ली छोड़कर भागने के चक्कर में पड़ा। प्रभु ने बोला तू मेरा बेटा होगा तो क्षमा करेगा, क्षमा। तू मेरा बेटा होगा तो चुप रहेगा, चुप रहा। कई साल मेरे पीछे मैं गुस्सा होकर, या मैं मुझे शर्म के कारण, या तो मुझे थोड़ा बहुत हिम्मत आकर अपना कुछ में एक गलती करूँ कर लोगों ने इंतजार किया, मैं चुपचाप सुनता रहा, सहता रहा। आज भी मैं ऐसे रहता हूँ, हालेलुया, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर का बेटा हूँ, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने इसका ताकत दिया, ये हमारे बस की नहीं है। निंदा बदनाम सुनकर, झूठे बातें सुनकर चुप रह पाओगे आप? गलत इल्जाम लगा दिया आपको बार, मैं कितना पवित्र हूँ, मैं कितना, मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं, मेरे बारे में बोल दिया, तभी मालूम होता है कितना पवित्र धार्मिक व्यक्ति। जब दुनिया आपको छेड़ के देखता है ना, तब आपको मालूम, आप असली जब बाहर निकलते हैं आप कितना अच्छे हैं कितना गंदे हैं करके मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान पढ़िए पहले पत्रस 2 अध्याय 22 से 25 तक। ना तो उसने पाप किया, ना तो वो पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, ना उनके मुंह से छल की बात नहीं, सब चुपचाप सहते रहा। हाँ, वह गाली सुनकर
गाली नहीं देता। वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया, हम गाली सुनकर देते हैं, चुप रहते हैं। अरे पादरी साहब मैं भी चुप बर्दाश्त करके देखा, बर्दाश्त को भी एक सीमा होता है ना। और उल्टा अपने गलती को अपने आप को थोड़ा तसल्ली दिलाते हैं। मैं भी बहुत कुछ करके देख, सहनशीलता हुआ था ना, मैं भी चुपचाप रहा, सुनता रहा, सुना, अरे बोलते जा रहे, मैंने खींच के दिया था, बंदा मर गया, तू गया जेल, फिर क्या फायदा? हाँ हाँ, ना दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी। ना दुख उठाकर किसी के धमकी नहीं, तीसरा दिन में जिंदा होकर आ जाऊंगा। हैं? हम धमकी देते नहीं देखते? आप भी बता, आप भी दिखा, कोई बस की है ना होने से भी थोड़ा सा हम रोक दिखाते हैं ना। दुख उठाकर धमकी नहीं दिया वो, तीसरा दिन में बैठा मैं जिंदा हो जाऊंगा, तब मैं तुम लोगों का सारे मेरा याद है, तुम लोग का नंबर चेहरा सब कुछ है, मुझे याद है, एक एक मैं निपटाऊंगा, चिंता मत करो, बोला है? मैं और आप होगा तो मैं नहीं बोलूंगा भैया, ये क्योंकि मेरा भाई ने, बड़ा भाई ने मुझे सिखा के रखा है। मेरा बड़ा भाई कौन है? यीशु मसीह। मैं धमकाऊंगा नहीं मैं किसी को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग ये भी बोलते हैं आपने सिखा के रखा हमें, आपने ना हमारा हाथ पैर बांध रखा है। यीशु का बात मानकर या मेरे बात मानकर आप दुख तकलीफ परेशानी सहन करोगे, महिमा परमेश्वर की होगा, आपके जीवन में आशीष मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने मेरे पादरी की बात मानकर बहुत कुछ दुख सहा, खुशी से, मजा में, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पादरी अपनी बातें नहीं सिखाया ना, अपनी बातें सिखा रहा होगा तो ठीक है। इंसान अपनी बात क्या सिखाएगा? अरे वो 10 फुट कूदा है ना, तो तुम्हारा ताकत है 12 फुट कूद ले, है ना? देखिए पढ़िए। और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपा। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाली और अध्यक्ष के पास लौट आए। हमारे प्राण का रखवाली, हमारे आत्मा का, हमारे जीवन की सुरक्षा का कौन करता है? दिन रात परमेश्वर, उनके पास हम आ गए। हम पाप के दंड का आज्ञा के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीने के लिए हमारे सजा वो लेकर मुझको और आपको जीवन दिए। ये सारे कारण किस लिए पता है? यौना 3 को छोड़ा, हम आनंद जीवन पाए, हम नरक में न जाए। आनंद जीवन का मतलब क्या है? स्वर्ग है। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच पाए। यीशु का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में आप अपनाओगे मेरे प्रिय, आप स्वर्ग में जाओगे, या तो अनंत मृत्यु नरक। सावधान रहिए। यीशु धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया, धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। यीशु आपको जीवन देने के लिए आए। आप किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी रंग रूप का हो, मेरे प्रिय, अगर पुरुष का संदेश आपको यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह के संदेश आपको बुरा लग रहा है तो थोड़ा सोच के देख ले। वो धर्म परिवर्तन, जात परिवर्तन करने के लिए नहीं आए। उनका राज यहाँ का नहीं है, उनका राज स्वर्ग में आनंद जीवन का। वो अपना मेजॉरिटी बनाने के लिए नहीं आए, वो आनंद जीवन आपको देने के लिए वो आए इस धरती पर। आपके पाप, अधर्म, आपके सारे श्राप को उन्होंने अपने ऊपर लेकर आपको आजाद किया, आपको जीवन दिया, उन्होंने मृत्यु को अपनाया। आज गुड फ्राइडे के दिन, इसलिए उन दिनों का हम स्मरण करते हैं। आज जैसे 2020 साल पहले ही उन्होंने ये काम किया, आपके आजाद और उद्धार का मार्ग बताया। तो विश्वास करें, केवल आपको विश्वास करना और कुछ नहीं करना। यीशु मसीह को उद्धार करता मुक्तिदाता के रूप में अपनाना। धर्म परिवर्तन नहीं है, जात परिवर्तन नहीं है, नाम परिवर्तन नहीं है, जीवन की परिवर्तन है। क्योंकि उसके सामने रखा हुआ आपके लिए आनंद जीवन है। मेरे प्रिय, एक दिन आप मरोगे, मरने के बाद आप कबूतर, कुत्ता, बिल्ली या कौवा बनकर नहीं आओगे। आप अपने शरीर उठकर न्यायस्थान के सामने खड़े होना पड़ेगा।
उसी दिन बड़ा किए वो लोग, उद्धार पाए वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया वो नरक में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। किताबें खुलेंगी, न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उस न्यायासन में बैठेगा यीशु मसीह। अपने जीवन के दुख तकलीफ परेशानी सताव मुसीबत खुशी से स्वीकार कर ले यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने जो आपके लिए अनुमति किया वो दुख तकलीफ आपको सहन करना पड़ेगा, उसके आप इनकार करोगे, मेरे प्रिय आनंद जीवन की खुशियां आनंद को आप हो जाओगे। अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर आपको सहायक है। ये सारे दुख मुसीबत तकलीफ परेशानी यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया, उठाया, क्योंकि मैं और आप अनंत जीवन पाए। ये एक ही मकसद है, और कोई मकसद नहीं है उनका। हम समर्पण करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। कलवारी क्रूस पर आपने जितने भी दुख सह लिया प्रभु, मुसीबत में परेशानी उठाए, और आपने आपका बलिदान भी किया, कुर्बान हुआ, ये पवित्र लघु बहाए, आपने जान दिया, खून दिया, मारा गए, गड़े गए, सब कुछ प्रभु मेरे लिए, मुझे आजाद देने के लिए, मुझे पापों से, नरक से, मृत्यु से बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए प्रभु। इन बातों को जानकर समझकर हम आपके पीछे आने के लिए आप हमें सहायता करें। नाश होने वालों के लिए मूर्खता लगते प्रभु, हम नाश होने वाले मंडली में नहीं, जीवन पाने वाले उस मंडली पर हम प्रवेश करने के लिए हमें मदद करें। आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें, तो यीशु मसीह की मदद हम संजीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात की है, आप प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुन लीजिए और आगे औरों को भी आप बताइए। अगर आप यीशु मसीह के अभी तक उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में आप अपनाए नहीं होगा तो मेरे प्रिय आप सोच के देखें, अपने आपको पवित्र जीवन देने के लिए, आपकी पाप और अधर्म की क्षमा देने के लिए, उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए यीशु क्रूस पर आए। वो जात परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, नाम परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, और आपके जीवन के परिवर्तन करने के लिए यीशु ने इस धरती पर आए। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया, पवित्र लघु बहाए। इन बातों पर आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको उद्धार करेगा, स्वर्ग राज्य और अनंत जीवन आपके लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।